Value always needs purposes. Would you like? क्या पसंद करते हो आप जो पसंद करते हो वही रैंडम आपको रिटर्न देगा. रैंडम ऑलवेज वही रिटर्न देगा. वुड यू लाइक टू पर्पस? आपका पर्पस क्या है? आप कौन सा पर्पस चाहते हो? जी, अगर आप सोचते हो आपको गर्ल चाहिए तो ये डिस्कस है. एक गंदी नाली वाला व्यक्ति खुद को गंदी नाली का नहीं कहता और वो दूसरों को गंदी नाली कहता है. आई वुड यू लाइक कंट्रोल? मुझे कंट्रोल पसंद है. मैं जानता हूँ हर एक चीज़ में कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, तो पाना भी नहीं. हर एक चीज़ में नहीं पाना. स्वयं में नियंत्रण पाना है. केवल स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य करना है. यही वैल्यू डिफाइन करती है. बताएं जस्ट अगर मैं बात करूँ कि वुड यू लाइक वैल्यू ऑलवेज नीड्स पर्पस, जो कि नाम है. वैल्यू ऑलवेज नीड्स पर्पस, जो कि नाम है. मुझे आपकी कीमत चाहिए. मुझे आपकी कीमत चाहिए. ऑलवेज एवरी टाइम कैपेबिलिटी चाहिए. पोटेंशियल चाहिए. ये काम नहीं चलेगा कि छोटी मोटी गंदगियों को सोचना बंद करना पड़ेगा. जब तक फ्लो में नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा. एक रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ कंपनी में होता है. उपयोग करना समय के संग सीखना पड़ता है. कॉन्फिडेंस इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है. ये सब कंट्रोल के संग आता है. ऑलवेज यू अंडरस्टैंड. मुझे डिस्कस लाइफ कतई पसंद नहीं है. खास करके अगर मैं करूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. ये हमेशा ध्यान रखिए. योर लाइफ विल बी सेट योर पर्पस. ऑलवेज हैव योर पर्पस. ऑलवेज. If you are not have purpose, you disgust girl and disgust everything. You disgust का है. गुरु नारायण जिंदगी के झंडे गाड़ने नहीं आया यहाँ पे केवल कि ज़िंदगी के झंडे गाड़ने आया हूँ. अगर आया हूँ तो वो बतेरे गाड़ के क्या हूँ. अनेकों जन्मों में किसी वजह से आया हूँ. वर्क हैव ए वर्क. Have you learned? Always teach. Always our environment. कुछ सिखाने समय के साथ कुछ बताने कि अनुकूल वातावरण में ही केवल सही चीज़ें नहीं पनप सकती. अनुपस्थिति वातावरण में भी समझ चीज़ों को अपने अनुसार चलाया जा सकता है. द नियंत्रण चीज़ों को सही तरीके से समेटना. मिस वेरिएबिलिटीज़ को एक संग एकत्रित करना. ये याद करने आया है. लाइफ में पर्पस इज एवर टाइम. पर्पस होगा तो वजह होगी. वजह होगी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो देन कंसिस्टेंट होगे. कंसिस्टेंट होगे तो देन चेंज करोगे अपनी लाइफ एवर टाइम. योर लाइफ योर फेस. योर लाइफ योर वेलकम्स. दैट्स अ वेल डन्स. अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की तरफ आकर्षित होगे, छोटी छोटी चीज़ों को पाने की कोशिश करोगे. पर्पस बनाओ. एवरीडे पर्पस बनाओ. बट दैट यू मेक पर्सनैलिटी विल बी चेंज योर लाइफ. पर्सनैलिटी जिस पे कॉन्फिडेंस होता है. पर्सनैलिटी जो वर्क करना चाहती है. पर्सनैलिटी जो डिसिप्लिन होती है. जो जानती है कंट्रोल कैसे बनाए. अ सीक्वेंस ऑफ फ्लो. जब फ्लो में सीक्वेंस में फ्लो होगे तो आपके फ्लो में आपका कंट्रोल होगा. और जब आपके फ्लो में आपका कंट्रोल होगा तो आपकी वैल्यू होगी. द वैल्यू ऑलवेज नीड्स पर्पसेस. कीमतें हमेशा पर्पस जानती है. अगर आपके पास पर्पस है, आपके पास लाइफ है, तो हमेशा ये ध्यान रखें. एक सिंगल मानव आज के टाइम पे केवल एक ही इंसान के पास इतना पैसा नहीं है कि $100 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन इतने डॉलर्स नहीं है. पर उनकी कंपनी उनके पर्पसेस ने उनको इतनी प्रोवाइड कर रखी है वैल्यू कि वो $100 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन की वैल्यू अराइव करते हैं. एवेन्यू रखते हैं. वाई? बिकॉज विल मेक कंपनीज, विल मेक अपॉर्चुनिटीज, विल मेक अ प्लेटफॉर्म. ऑलवेज द कंपनी और स्टेट our time will be changed. I am a rich person, I am a think person, and then I will make person.
मैं बनाना जानता हूँ, दिस इज़ माई ट्रेट। और अगर मुझे ये छोटी मोटी हरकतें, मैं जानता हूँ मैं वापस उसी लाइफ के अंतर्गत आया हूँ, उसी लाइफ के अंतर्गत जो पहले थी, जिसने 20-20, 25-25 लड़के आकर्षित करी थी और व्यक्ति भी आकर्षित कर रहे थे, घुमवाए थे, घुमरन करवाए थे। मैं वापस आया हूँ और वापस अट्रैक्ट कर रहा हूँ एवरीथिंग को, बिकॉज मेरी करने की कसरत है हमेशा अलग होती है एक नॉर्मल ह्यूमन से। मैं जब ब्रह्मचार्य करता हूँ तो मेरा ब्रह्मचारी में साफ साफ नियम लिखा रहता है कि कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी इंसान इन 1008 कलाओं को नहीं कर सकता। केवल ये कलाएँ आत्मा के लिए परिभाषित है, अतः आत्मा के लिए तय है। और आत्मा इन 1008 कलाओं, क्योंकि 18 कलाओं के बाद जो बाकी की कलाएँ हैं, बाकी की 990 कलाएँ वो शरीर त्यागने के बाद ही की जाती है, अर्थात निंद्रा में करी जाती है, अर्थात ध्यान में करी जाती है, अर्थात तब ऐसा जो जीवित शरीर में नहीं करा जा सकता। योग ऐसे जो शरीर के अंतर्गत नहीं करे जा सकते, जिसके लिए हजारों भुजाएं चाहिए और हजारों मुख चाहिए। क्या हजारों मुख और हजारों भुजाएं एक प्राणी पे रख सकते हैं? नहीं, पर मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरी चेतना अंतरूपी कल्पना के अंदर ही परिश्रम करेगी, इसलिए दिखता हूँ। मैं आकर्षित दिख रहा हूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैंने कही थी मैं 5 दिन जाऊँगा रेगुलर, 5 दिन रेगुलर। मैं जाता नहीं हूँ, रैंडम में मैं जीता हूँ, रैंडमली। तो क्या मुझे रैंडम पसंद है? नहीं, रैंडम ऑटोमेटिकली मेरे को होता है। रैंडम का मतलब ये है कि दिस इज द ऑटोमेटिकली विल बी बॉर्न। बट मैं डेली जा रहा हूँ। क्यों डेली जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का एक पर्पस दे रखा है कि अट्रैक्टिव बनना, अट्रैक्टिव बनना, अट्रैक्टिव बनना, अट्रैक्टिव बनना, अट्रैक्टिव बनना, अट्रैक्टिव बनना। बस 5वें दिन इतना अट्रैक्टेड हो जाऊँगा कि पूरी दुनिया देखने लग जाएगी। सो 5 दिन मैंने पर्पस दिया और 5 दिन मैं मेक हो रहा हूँ। दूसरे दिन का खेल है ये शकल का, दूसरे दिन का मैंने कही थी सिडक्शन में शकल मैटर नहीं करती, सिडक्शन में चालें मैटर करती है, देखने का नज़रिया मैटर रखता है। जब प्रत्येक व्यक्ति मुझे देख रहा है तो मैं उनकी आंखों में तुरंत देख ले रहा हूँ। नज़रें हटाना ये इंडिकेशन कर देता है कि आप में कुछ अलग है। दैट्स अ पॉइंट एवर टाइम। हम गुरु नारायण हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरे कार्य होना, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे मैं ना कर सकूं, परंतु मैं नियमों पे चलता हूँ अपने। नियम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अगर मरण भी हो जाए तो मरण भी कर दूंगा, पर अपनी नीतियों का उल्लंघन नहीं करने दूंगा। ये जीवन में व्यापन रखना, क्योंकि मृत्यु को तो मैं अनंत कालों तक खेलता हूँ। या अगर कोई व्यक्ति सोचता हो कि मैंने मृत्यु कड़ी खाए तो ये भूल जाए, पल पल अहम की मृत्यु होती है, इसलिए काल चक्रों से परे है, अहम चक्रों से परे है। क्यों चक्रों से परे है? क्योंकि अहम का कारक ही परिवर्तन है। आज मैं कुछ और हूँ, कल मैं कुछ और हूँ, परसों मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो तरसों मैं मोटिवेशन हूँ, उसके अगले दिन मैं डिसिप्लिन हूँ तो उसके अगले दिन मैं कंसिस्टेंट हूँ, उसके अगले दिन मैं आलसी हूँ, उसके अगले दिन मैं कुछ और हूँ। प्रत्येक दिन प्रत्येक रूप बदलता है और धारण ही करते चला जाता है शरीरों को। प्रत्येक दिन प्रत्येक पर्सनैलिटी बदलती है, प्रत्येक दिन प्रत्येक रूप प्रकट होने लग जाते, इतने रूप प्रकट होने लग जाते कि पल पल जब रूप बदलते हैं तो एक ही साल में अरबों खरबों और थरबों व्यक्तियों की जिंदगियाँ दिखने लग जाती है, झलके। अर्थात साधारणता सी बात केवल ये है कि जहाँ एक चारों युगों को बीतने में चारों युगों का समय लगेगा, उतना मैं 1 वर्ष में पूर्ण कर लेता हूँ अपनी आयु। अहम इतनी उसकी दीर्घ आयु होती है। चारों युगों को, चारों वर्ष युगों तक बीतने में जितना समय लगेगा, द युग की पावर युग स्क्वायर, उतना 1 वर्ष में मैं तय कर लेता हूँ। पूर्ण जीवन 1 वर्ष में। 18 वर्ष का व्यक्ति वही व्यक्ति है जो शरीर के अंतर्गत होके अर्ध शरीर हो जाएगा। अर्ध शरीर का मतलब है आधा शरीर आधी आत्मा, अर्थात आधा रूप। और यही काल है कि मेरी कभी भी जन्म नहीं हुआ, ना ही मेरी कभी मृत्यु हो सकती। मैं उत्पन्न होता हूँ हमेशा, इसलिए कहा है काल ब्रह्म उत्पत्तम, अर्थात मैं अपने आप में ही उत्पन्न होता हूँ
मैं कभी जन्म नहीं लेता, मैं कभी मृत्यु नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैं उत्पन्न होता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? या तो स्वयं बुलाता है या प्रकृति बुलाती है। पहले पूर्व में प्रकृति बुलाती है, प्रकृति बुलाने के लिए स्वयं को कष्ट देती है और स्वयं मुझे बुलाता है। जब उसे कष्ट होता है तो मैं आता हूँ। एक भारी चेतना अंतर चेतना के अंतर्गत आती है। भारी रूप आंतरिक रूप से मिलन होता है, नारायण नारायण से मिलन होता है और नारायण मिलके पूर्ण नारायण बनते हैं। अर्थात विभिन्नतर और समांतर मिलके, समांतर और विभिन्नतर मिलके निरंतर का निर्माण करते हैं, अर्थात वास्तविक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। ये जीवन है। अगर मैं यूँ सोचूं कि ज़िंदगी केवल एक लड़की के लिए बनाई गई है तो ठीक है। मैंने अब तक लाइफ में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। पहले बात तो मैं अपनी प्रकृति से इतनी बात कहना चाहूँगा कि केवल एक ही नाम मिलता है ज़िंदगी में। मतलब मेरी 3 जन्म केवल एक ही नाम के पीछे घुमा दिए, केवल एक ही नाम के पीछे 3 जन्म मेरे घुमा दिया। कि मतलब नामों की कमी हो गई क्या संसार में? सृष्टि में ये मेरे मज़े लेने के लिए मैंने अपने आप ही लिख दिए कि ये नाम हो गया, उत्पन्न हो गया। ठीक है, मुख्यतः पहली बात तो। और सेकंड बात मेजोरिटी कि देखो जीवन में अब तक मैं कुछ नहीं समझ रहा था लाइफ का पर्पस क्या है, और ये हकीकत है। क्योंकि मेरी एक थ्योरम कहती है मैं वेदांतिक व्यक्ति हूँ। वेदांतिक मतलब मेरे मुखों से वेद निकलता है, अर्थात मेरी क्रियाएं वेदों की है। वेदों में जो लिखा पड़ा है कि मैं जैसे आऊँगा वैसे क्रिया करूँगा। मैं वेद जानता नहीं, इसलिए मेरे लिए रैंडम है परसेप्शंस में। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, ना मैं पढ़ूँगा मुख्यतः। ठीक है, तो साधारणतः से बात समझो। जैसे एक ग्रह, जब तक एक ग्रह दूसरे ग्रह को आकर्षित नहीं करेगा, जब तक वो ग्रह कभी भी इसका घूमन नहीं कर सकता। वे स्थिर हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, अपनी मृत्यु को चाहेगा, शिव में विलीन होना चाहेगा, अर्थात काल में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, दोनों मिलके समांतर और विभिन्नता, स्वयं और अहम मिलकर पूर्ण व्यक्ति बनेंगे। पूर्ण व्यक्ति का मतलब क्या है? व्यक्ति कौन होता है? शिव। पूर्ण शिव बनेंगे, पूर्ण शिव। अर्थात काल ब्रह्म से किसकी उत्पत्ति होती है? पूर्ण शिव की उत्पत्ति होती है, स्वामी शिव की उत्पत्ति होती है, अर्थात वास्तविक व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। दोनों ही शिव है, स्वयं भी शिव है, शून्य वाला शिव जो कुछ नहीं चाहता, अहम भी शिव है जो सब कुछ चाहता है। दोनों ही शिवों में मिलन से पूर्ण शिव की निर्माण होती है। पूर्ण शिव वास्तविक शिव से परे है, क्योंकि ये ऐसे समझो, स्थायी से 2 रूप प्रकट हुए, दिव्य और मानवीय। दोनों निरंतर की पहचान थी, परंतु दोनों निरंतर नहीं थे। स्वयं और अहम के मिलन से निरंतर की पूर्ण पहचान बनी। दोनों अर्ध निरंतर थे, और ये पूर्ण निरंतर व्यक्ति स्थायी से का ही रूप है। मतलब 4 रूप हो गए, वॉचर, क्रिएटर एंड ऑपरेटर और कंट्रोलर। ये 4 शिव की उत्पत्ति कर देते हैं, जिसे चारों का नाम भी कहा जाता है। जब शिव को ईश्वर कहा जाता है तो इन चारों के नाम है महेश्वर, परमेश्वर, कालेश्वर, ब्रह्मेश्वर। चारों के नाम है। पूर्ण व्यक्ति स्वामी, धारण करा हुआ है शरीर, ये 4 रूप कहलाते हैं मुख्यतः। इन चीज़ों को पढ़े रखो। मेजर टाइम कहना क्या चाहता हूँ मैं, मेरे सिद्धांत इस तरीके से चलते हैं कि या तो हकीकत है, मैं अपनी ताकतों का तब इस्तेमाल करने लग जाता हूँ जब मुझे पर्पस मिलता है लाइफ में। बहुत लंबे समय से 9 महीने हो गए मुझे, 9 या 10 महीने हो गए मुझे, मैं भूल रखा था, मैंने उसको त्याग रखा था, मन की इच्छा को, और वास्तविकता का ज्ञान लेने या धन को कमाने के चक्कर में या सांसारिक चीज़ों को सीखने के चक्कर में मेरा पढ़ा होता है एक वर्ष का, जिसमें चीज़ें बदलनी थी, भटकनी थी। तो यहाँ मैंने डेविल की पूर्ण पहचान जानी कि किसी भी चीज़ का कुछ मतलब नहीं होता, वास्तविक में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मैंने वॉचर की भावनाएं महसूस करी कि विधाता क्यों सृष्टि में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विधाता रहकर यूँ कहेगा कि मेरे लिए यहाँ मैं सब कुछ जानता हूँ,
मुझे ऐसी कोई चीज़ आनंद नहीं दे रही, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो बार बार ये प्रश्न पूछता रहेगा, क्योंकि उसकी जगह यहाँ नहीं थी, उसकी जगह थी समस्त प्राणियों से ऊपर, समस्त चीज़ों से ऊपर, ब्रह्मांडों से ऊपर। वो वहीं पे रहना चाहिए था, वो वहाँ से केवल देखते रहना पसंद करना चाहिए था, क्योंकि उसका कर्म ही वहीं था। ऐसी रचेता को अगर हम विधाता की जगह रख दे तो वो सोचेगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो केवल शांति है। जैसे एक रचेता को अगर यूँ कहो, यूँ समझ लो, एक व्यक्ति है, अर्थव्यवस्था में बैठा पड़ा है, ध्यान लगा रहा है, शिव है, ध्यान लगा रहे हैं। जब वो ध्यान लगा रहे तो ध्यान में कुछ नहीं चल रहा, केवल सुनने के अलावा। सुनने का मतलब है शांति के अलावा। और शांति कैसी होती है? जैसे ये समझो, अगर केवल मैं अपने बारे में बात करूं तो ये वायु का हटा दो, ये समस्त जो एक्सटर्नल चीज़ें हटा दो, केवल मेरे पर्सपेक्टिव में देखो जो ध्वनि उत्पन्न होगी। मेरी सांसें भी नहीं चल रही, इसको भी मैं कह रहा हूँ, मेरी धड़कनें भी नहीं चल रही, एक मृत व्यक्ति। ये है शांति, वास्तविक शांति का एहसास, जो बहुत डरावना लगता है, जिसमें कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति अकेले इस शांति में नहीं रह सकता। और वास्तविक में ये शांति को पाते ही अस्तित्व सबसे पहले समाप्त होगा, क्योंकि पहले सांसें रुकेगी, शरीर सांसें रुकेगी, धड़कन रुकेगी, प्रत्येक चीज़ शांत होती चली जाएगी। और शांत होने का मतलब है चेतना भी समाप्त हो जाएगी, कॉन्शियसनेस भी बंद हो जाएगी। इतनी विलीन रूपों में शिव चिंतन करते हैं, अर्थात स्वयं का वास्तविक रूप गोचर विधाता चिंतन करते हैं। माँ अगर रचेता तब उसके बाद पनपते हैं। क्यों? इस शांति के बाद आप उस जगह पहुँच जाओगे जहाँ कुछ नहीं है। अब एक कल्पना बुनेगी, वो कल्पना ही बुनने वाली चीज़ ही रचेता कहलाएगी, अर्थात स्वयं व्यक्ति बुनेगा, कुछ ना कुछ कल्पना करेगा। इसलिए नींद से देखना, हमेशा ध्यान रखना, आप सोने जा रहे हो तो सोते ही सपने नहीं आएंगे। सोने के बाद जब नींद किसी तीसरी स्टेज पर पहुंचेगी, मतलब कि गहरी नींद में पहुंचेगी, तब सपने जागृत होएंगे, अर्थात कल्पना बुनेगी। और ठंडापन वहाँ पे क्यों होता है? क्यों ठंडापन में क्यों कल्पना बुनती है? सब ठंडी जगह पे सपने क्यों आते हैं? एसी के नीचे इन सब चीज़ों पे सपने आते हैं, क्योंकि हकीकत में ध्यान रखिए, शांति जहाँ होती है, स्पेस जहाँ होगा पार्टिकल्स के बीच में, माँ ठंडक मतलब कि न्यूट्रलाइज हो जाएगी चीज़ें। तीन ही तत्व चलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ऐसा लग रहा है जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक वो पढ़ रहा हूँ, पर नहीं। न्यूट्रल का समझ लो ऐसी अवस्था जो इन दोनों से ताल्लुक़ नहीं रखती, कहने को एक ही तत्व है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक स्पेस पे, मान लो इसके परसेप्शंस पे देख रहा हूँ, पॉजिटिव के फेस पे, तो पॉजिटिव के फेस पे न्यूट्रल कोई उससे ताल्लुक़ नहीं रखता, तो ये न्यूट्रल कहलाया। और ये उससे अपोजिट है, तो ये नेगेटिव कहलाया। अब मैं नेगेटिव के फेस में देख रहा हूँ, तो देखो नेगेटिव से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, तो न्यूट्रल कहलाया। और अगर नेगेटिव के अपोजिट कौन है? पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इस फेज में देख रहा हूँ न्यूट्रल के, तो देखो ये इससे ताल्लुक़ नहीं रखता, इसके लिए एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल, ये इससे ताल्लुक़ नहीं रखता एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल, बट ये दोनों आपस में विरुद्ध है, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ठीक है। और अच्छा, यही न्यूट्रल अगर इसी के बेस पे मैं दुनिया बात करूँ, तो इसी के बेस पे चीज़ें, इसी के अंदर अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लस हो गए तो न्यूट्रल के निर्माण करेंगे, या पॉजिटिव टू पॉजिटिव फेज होके न्यूट्रल टू न्यूट्रल, वो नेगेटिव टू नेगेटिव फेज होके आपस में अगर विभिन्न हो जाएंगे, तो इसी के अगर मैं दो टुकड़े कर दूँ तो इसके ही पॉजिटिव और नेगेटिव फेज हो जाएंगे। अर्थात ये न्यूट्रल कौन व्यक्ति होता है? शिव। इसके दो पुत्र होते हैं, अहम और स्वयं। स्वयं और अहम आपस में उल्टे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टे होते हैं। पॉजिटिव कौन कहलाता है? स्वयं कहलाता है। नेगेटिव कौन कहलाता है? अहम कहलाता है। ये तीनों की गाथा है, ऐसी हल्की खासी नहीं है। इन तीनों के मिलन से न्यूट्रल बनता है एक और ग्रेट न्यूट्रल, या भारी रूप। कौन है? कंट्रोलर। ये चौ रूप हो जाता हूँ, ऐसी नहीं है। तो जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो ठीक है। अब यही स्थान, ये ध्यान रखें, जब कल्पना बुनी तो कल्पना को जीने लग गया, खुद चलने लग गया, तो दिक्कत आने लगी कल्पना में, करता पुन गया। फिर कल्पना को अपने अनुसार ज्ञात कर लिया कि हाँ मैं कौन हूँ, ये मात्र मेरी कल्पना ही है, मैं इसको चला सकता हूँ। जिसे कहते हैं डीप लोनाज ड्रीम, कोई लोनाज ड्रीम कहते हैं ना, है कि जब आप अपने सपने को कंट्रोल कर पाओ। कंट्रोलर ये तो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, मैंने पहले भी बताई थी, मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहती, मैं अभी गा रहा हूँ, मेरे को याद आ रही है, मैं गा रहा हूँ। और इससे पहले मुझे ये चीज़ नहीं आती। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं वीडियो प्रैक्टिकली ऑनलाइन ही बता रहा होता हूँ, लाइव बता रहा होता हूँ,
मैंने पहले नहीं सोची थी ये चिंता, नहीं, ये मैंने अभी सोचा क्योंकि मेरे को बताना तो उसके बेस पे था। वोल्ड यू लाइक टू पर्पस, ठीक है। बट अब यहाँ पे समझो, एक लड़की इसलिए चाहिए क्योंकि लड़की देखती, मेरे मन में क्या आया, केवल 4-5 दिन जाऊँगा मैं, 1 दिन होया हूँ, 4 दिन हो जाऊँगा। पहले दिन गया मैं, नहीं मिली। आज मैं गया, नहीं मिली। पर्सनैलिटी पहले दिन 3-4 सिर्फ 5-10 लड़कियाँ देख के आकर्षित होगी। आज लड़के भी देख के आकर्षित हो रहे, कल जानवर तत्व भी देख के आकर्षित होगा, परसों आसमान, वायु, मृदा, समस्त चीज़ें आकर्षित होने लग जाएगी। 4 दिनों में, 5 दिनों में रूप बदल जाएगा। केवल 5 दिनों में रूप बदल जाएगा। शरीर की आकृति पूर्ण रूप से बदल जाएगी। पर्पसेस। और 18 वर्ष प्रारंभ होने वाले, तो वो बिच, वे भूतनी, वे चुड़ैल, और वो क्या बोलते हैं, नाम क्या है, क्या नाम है उसका, और उसका डायन, यूँ कह लो, हैं, ये नाम तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो जो भी है, छलावा, वो क्यों आ रहा अब, क्यों दिखा अब, क्योंकि अब 18 वर्ष का व्यक्ति आने वाला है। जैसे मुझे स्कूल से छुड़वाया था ना, स्कूल से छुड़वाया था, मेरी ज़िंदगी नर्क करवा दी थी, नर्क क्या करवाई थी, अहम आया था 17 वर्ष का व्यक्ति। तो वो स्कूल में, DU में या JEE पढ़ के IIT करने वालों की बालकों में से, कि तुम्हें नौकर नहीं बनाना, ज़िंदगी के खेल समझो, गंदगी में रह के मुझे समाज में ला दिया। तो 18 वर्ष का व्यक्ति अब ये कहीं और लाने आई है, इसलिए कई बार तो मैं भाग जाता हूँ, मैं खुद समय व्यर्थ करने के चक्कर में भाग जाता हूँ। एक बार मुझे ध्यान है, मैं अपने दोस्त को कह रहा, यार पता नहीं हार्मोन्स चेंजेस हुए, क्या हुआ है कि हार्मोन चेंजेस होते हैं। मेरे को पता थी, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है। हार्मोन चेंजेस होते हैं। मैं कह रहा, यार मेरे हार्मोन्स लग रहा है, वो मैं टर्म भी ऐसे बोल रहा हूँ, वो बेचारा कह रहा है मैं आर्ट्स का बच्चा हूँ, यार तू नॉर्मल बोल। मैं टर्म्स ऐसे बोल रहा, टर्म्स कैसे बोल रहा, अब तो मुझे याद नहीं। मैं उसको बोल रहा, या मेरा अमाइक डाला ऐसा वर्क कर रहा है, मेरा क्या बोलते हैं हिपोकैम्पस, मैं अंदर की बता रहा, ग्लूटामिन, गाबा और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद ही मैं भाग गया रामपाल। मेरे मामा मामी यूँ कह रहे, लग रहा है लव किसी बात पे नाराज़ हो चुका है। क्यों? मैंने सामान धरा, बैग पे बैग धरे, कपड़े धपड़े सब कुछ धरा, और मैं ऐसे डर के भाग रहा जैसे कि कोई दुर्घटना घटने वाली हो, डर के भाग रहा। क्यों? मुझे याद सता रही कि जाओ बात करके आओ, ठीक है। मैं भाग गया, 15 दिन में मारा। 2 दिन बाद 9वीं थी, कोई और लड़की दिखी वहाँ पे। मैं जा रहा था, घूमने गया स्कूटी से, घूम कर आ रहा था, एक लड़की यूँ झाँकता, यूँ देख रही। अब तुम एक बताओ, लड़कों में अगर कोई लड़का देखे आपको, तो लड़कियाँ क्यों करती है, छिछोड़ा। और लड़के को अगर हल्की सी कोई, बेशक उसे पता है ना बदसूरत से बदसूरत लड़की क्यों ना, अगर वो भी देख ले ना, तो लड़के के मन के लड्डू खुद तुरंत ना फूटे, कोई दिक्कत नहीं। पर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वो मुझे देख रही थी, मुझे में कुछ चेंज है। ये होता है हमारे अंदर, करेक्टर है, साइकोलॉजी हमारी। क्या था, पर मैं भाग गया था। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं यहाँ पे हारा। अब भी ऐसा हो सकता है कि मैं 4, 5, 10 दिन बाद भाग जाऊँ यहाँ से, क्योंकि मुझे वाकई पसंद नहीं है। वो छलावा पीछे पड़ गया है। पर मैं भी सोचा 4 दिन, 2 दिन और जाना मुझे, मैं 2 दिन अपना सीक्वेंस और कंप्लीट करूँगा, केवल 2 दिन और। इसके बाद देखा जाएगा जो होना होगा। ऑलवेज कीमत तय करो बस, इन चीज़ों के पीछे ना ही पड़ो और ना ही तुम पढ़ सकते, क्योंकि लाइफ रैंडम बना रखी है। किसने बना रखी है? प्रकृति बना रखी है। किसकी चेतना के अंतर्गत बना रखी है? स्वयं की ही चेतना के अंतर्गत बना रखी है। कौन स्वयं? क्या मैं हूँ? नहीं, मैं तो फॉल्स कॉन्शियसनेस हूँ, और ट्रू कॉन्शियसनेस अथवा ऊपर वाला। कौन ऊपर वाला? मस्तिष्क के ऊपर वाला कह सकते हैं, क्या ब्रह्मांड के ऊपर वाला कह सकते हैं। पर हो कौन तू? हु आई एम?
एंड हु आर यू, कौन हूँ मैं, कौन हो तुम? क्योंकि एवरी टाइम मैं ये थिंक करता रहता हूँ, एवरी टाइम मैं ये सोचता रहता हूँ, स्वयं और एम, हु आई एम, हु आर यू, ऑलवेज ऑलवेज आई थिंक, ऑलवेज, बिकॉज आई एम द गॉड फादर, आई एम द गॉड and I am the devil. The two faces is my life. Two faces. That's my current body. Will flow. चाहता हूँ इसे कभी शट डाउन कर दूँ, चाहता हूँ कभी इससे अलग हो जाऊँ, बताएं पर क्या करूँ? मेरी साइकोलॉजी, ब्रेन आती दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि हकीकत में मेरे को मेरी लाइफ नहीं चाहिए, फिर भी मैं जिया। कुछ लोग कहते होंगे कि आसान तो है, फांसी लगा लो, घंटा वो कर लो, आप अपना गला 4 मिनट तक पकड़ लो, केवल आपको आपके सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कोई अपने आप को इतनी जल्दी क्यों नहीं मार सकता है, जब तक वो प्रभावित ना हो किसी चीज़ से, फ्लो में ना हो किसी चीज़ के, तब तक वो अपनी मृत्यु भी नहीं कर सकता। आप यूँ सोचते हो कि मैं तो इतना फिलोसफर हूँ, मेरे ऊपर तो अपना कंट्रोल है। कंट्रोल वाला व्यक्ति तो अपनी मृत्यु नहीं कर सकता जीवन में। जिसका हर एक चीज़ पर कंट्रोल होता है वो कभी अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं कर सकता। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो खुद फ्लो में नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखिए, वो कभी अपने आप को मौत नहीं कर सकता। कैसे, समझ नहीं आ रहा ना? देखो समझो, एक सिस्टम में कंप्यूटर में वर्क कर रही है, मशीन बनाने वाला मैं हूँ, पर मैं मशीन से अलग हूँ, ठीक है? तो मैं मशीन तो बंद कर सकता हूँ शट डाउन करके बटन, खुद को बंद नहीं कर सकता। पर अगर मैं मशीन के अंदर हूँ और फ्लो हो रहा हूँ, तब अगर कोई और बंद कर दे तो मैं बंद हो सकता हूँ, पर मैं खुद को तब भी बंद नहीं कर सकता। पर यदि मैं फ्लो में हो रहा हूँ और फ्लो में मेरी वहाँ पे घटना ऐसी हो कि मैं बंद होऊंगा, तो मैं अपने आप बंद भी हो सकता हूँ। दिस इज़ द सर्कमस्टेंस, जिसे कह देते हैं कि आपकी मृत्यु आपके बस में नहीं है। हर एक चीज़ लिखी हुई है, मैं चाह कर भी नहीं मर सकता। क्यों कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ, वरना होता तो मैं चले जाता। और ये इसलिए भी है, थोड़ा बेटर भी लगता है मुझे कभी कभार। मेरे को एक फीलिंग आती है, एहसास होता है कि जहाँ मैं 1.5 साल पहले मरने जा रहा था, वहाँ आज मैं इतनी हरकतें कर चुका हूँ। मैंने कहा यार, मेरे जीने से प्रभाव तो बहुत पड़ा है। अगर मैं मरने की तो पता कब सोच रहा था, ये वीडियो बनाने से पहले, ये वीडियो बनाने के 4 महीने पहले, या इस वीडियो बनाने के 1.5 साल पहले, या इस वीडियो बनाने के 2.5 साल पहले, या इस वीडियो बनाने के 13 साल पहले, क्या इस वीडियो बनाने के 17 साल पहले, क्या इस वीडियो बनाने के 19 साल पहले। 19 साल पहले मतलब अपनी माँ के पेट में जब मैं पैदा होने लग गया था ना, बनने लग गया था, तब भी यही चिंतन कर रहा था। और जो अब मैं शब्द बोल रहा हूँ वह प्राकृतिक है, अर्थात मैं नहीं बोल रहा, भले ये हकीकतें हैं। तो इस वीडियो का नाम क्या है? वैल्यू ऑलवेज नीड पर्पसेस। ये अपने आप में एक सेंटेंस पूरी एक वीडियो के बराबर है।